सुखमय जगत बनाए, यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए, स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय कभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व परिवार योग करे, स्वर्ग धरा पर लाए, स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, वैर भाव को त्याग सभी हम। गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इस योग गीत की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 आज का शुभ दिवस। आज की थीम है स्वयं व समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाना अर्थात योग के लाभों को विश्व भर में प्रचारित करना। यह दिन हमें योग के माध्यम से स्वस्थ, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और इस दिन को सार्वजनिक रूप से मनाने का उद्देश्य भी यही है कि अधिक से अधिक लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और उसके अनगिनत लाभों का आनंद उठाएं। आज जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस सुंदर पार्क में, यहाँ उपस्थित सभी आत्मीय जनों का, सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन है आज के कार्यक्रम में, जो कि भारतीय योग संस्थान, MDNIY, आयुष मंत्रालय और DDA के सामूहिक प्रयासों से ये संभव हो चुका है। और ये कार्यक्रम हर प्रतिवर्ष मनाया जाता है ताकि स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव की भावना विश्व भर में प्रसारित होता रहे। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। आइए हम प्रतिबद्ध हों कि हम योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाए रखेंगे। प्रतिदिन, हर रोज, नियमित रूप से 365 के 365 दिन हर वर्ष। याद रखें कि योग सभी के लिए है और ये आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा है। इस अवसर पर आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जयप्रकाश जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारतीय योग संस्थान के दिल्ली प्रांत 1 के प्रधान हैं। भारतीय योग संस्थान के साथ पिछले 45 वर्षों से
विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं, अपनी अमूल्य सेवाएं निष्काम और निस्वार्थ रूप से देते रहे हैं। बहुत ही कर्मठ अधिकारी, कार्यकर्ता, योग के मर्मज्ञ और किसी भी विषय वस्तु की गहराई में उतरने की विशेष प्रवीणता आपको हासिल है। मैं अनुरोध करूंगी होतीलाल जी से कि बैच लगाकर आदरणीय श्री जयप्रकाश जी का सम्मान करें। आप सभी तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच श्री लोकेंद्र सिंह जी SCDDA प्रेजेंट हैं। श्री लोकेंद्र सिंह जी और मीना जी कृपया आगे मंच पर आएं। आइए मीना जी। एक बार जोरदार तालियां हमारे DDA के इन ऑफिशियल्स के लिए। चलिए, होतीलाल जी, सुभाष जी, डॉक्टर कुलदीप, आपका भी स्वागत करेंगे। आनंदी लाल जगनानी जी, KR मीना जी, आपका भी स्वागत करेंगे। बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हमारे अधिकारी आपको बैच लगाएंगे। तालियों के साथ स्वागत करते रहें। बहुत अमूल्य और बहुत ही प्यारा दिन है। देखिए, ईश्वर की अपार कृपा हुई है हम सब पर। आज का मौसम बहुत सुंदर हो गया है, तो इसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करते हुए तालियां बजाते रहे। ये 21 जून की महिमा का दिन है। आनंदित रहिए, खुश रहिए। यह योग का विशेष संदेश है हम सभी के लिए। अर्जुन सिंह जी, श्री अर्जुन सिंह जी स्वागत करेंगे श्री लोकेंद्र जी का SCDDA। श्री प्रेमपाल जी, स्वागत करेंगे श्री KR मीना जी का। और पल्लवी जी का स्वागत मधुबाला जी करेंगे। पल्लवी जी का स्वागत मैं खुद कर देती हूँ। सुनील मौर्य जी भी कृपया मंच पर आए। सुनील मौर्य जी, कुलदीप जी, हाँ प्रेमपाल जी, डॉक्टर कुलदीप जी आयुष मंत्रालय से हमारे रिसर्च ऑफिसर, इनका स्वागत कर रहे हैं श्री प्रेमपाल जी। जोरदार तालियां भाई, इतनी संख्या में तो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठ जानी चाहिए। पार्क में घूम रहे सभी लोगों से निवेदन कि इस भव्य कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आज का विशेष 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, इसमें सम्मिलित हो। मंच के दाईं ओर कुछ पुलिसकर्मी भी हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात ये कर्मी वास्तव में बहुत ही हम दिल से इनका आभार प्रकट करते हैं। व्यवस्था हम सभी बनाए रखेंगे, अनुशासन का परिचय देंगे। सुनील मौर्य जी भी आ गए हैं, इसका मतलब आवाज बुलंदी से पीछे तक जा रही है। स्वागत है। तालियां, एक बार जोरदार तालियां DDA के अधिकारी श्री सुनील मौर्य जी। कृपया स्थान ग्रहण करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय श्री होतीलाल जी, दिल्ली प्रांत 1 के मंत्री, सहज सरल व्यक्तित्व वाले होतीलाल जी दशकों से संस्थान के साथ जुड़े हैं। प्रत्येक कार्य को बहुत ही निष्ठा और अनुशासन के साथ करते हैं। उनसे अनुरोध है कि आसनों का कार्यक्रम आरंभ करवाएं।
उससे पूर्व मंगलाचरण। आप सभी कमर और गर्दन सीधा करके बैठे, हाथ जोड़ लें, नेत्र कोमलता से बंद। 3 बार ओम ध्वनि, पश्चात मंगलाचरण। गहरा श्वास भरें। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। अर्थात हम सभी मिलकर चले, मिलकर बोले, सभी ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों की भांति हम सब भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। योगाभ्यास से पूर्व योग के लिए प्रेरित करने, योग प्रेरणा देने हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री जयप्रकाश जी, जो भारतीय योग संस्थान दिल्ली प्रांत 1 के प्रधान हैं, वो उपस्थित हो रहे हैं। सरल, सहज, मृदभाषी और अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व से अलंकृत श्री जयप्रकाश जी बहुमुखी प्रतिभाओं के स्वामी हैं। आप योग के मर्मज्ञ और प्रकृति प्रेमी हैं तथा प्राकृतिक योगिक विधियों से विभिन्न रोगों को ठीक करने में इन्हें विशेष महारत प्राप्त है। मंचासीन हमारे आयुष मंत्रालय के अधिकारी, डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे भारतीय योग संस्थान के अधिकारीगण और आसपास के क्षेत्रों से और दूर दूर के क्षेत्रों से भी पधारे हुए सभी भारतीय योग संस्थान के साधकगण और अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए योग के मुमुक्षु, आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। आज सारा विश्व योग दिवस मना रहा है और योग हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा मानव जाति के कल्याण के लिए दी गई एक ऐसी अमूल्य विधा है, एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके बराबर की कोई और चीज आज तक इस धरती पर नहीं बनी। मानव के सर्वांगीण विकास के लिए, फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मतलब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास जो मानव जीवन की सफलता के सोपान हैं, उन सब के लिए यदि कोई साधन, सर्वोत्तम साधन इस धरती पर विद्यमान है तो वो केवल योग है, केवल योग, योग और योग। योग की प्राचीन मान्यता जो अनादिकाल से चली आ रही,
उसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने में हमारे भारतवर्ष के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष योगदान रहा। 21 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने इस योग की महानता को वहां प्रतिपादित किया और एक स्वर से सभी सदस्यों ने उसका अनुमोदन किया, जिसके पश्चात 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया। और आज सारे संसार में कोई देश ऐसा नहीं जहां लोग, जहां के आम व्यक्ति, कॉमन मैन इस विद्या को, इस विधा को, इस टेक्निक को अपना करके अपने जीवन को और पहले से बेहतर, पहले से अच्छा न बना रहे हों। जब हम आइए थोड़ी सी बात, बहुत थोड़ी सी बात योग के बारे में करेंगे। उसके पश्चात हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लाइव टेलीकास्ट है वो यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप ये समझिए कि कितना महत्व है इस योग का। यौगिक शुद्धि क्रियाएं 6 क्रियाएं होती हैं और केवल उनके करने मात्र से शरीर के आंतरिक अंगों का शोधन होता है, जिनमें कपालभाति एक क्रिया है जो हमारे मस्तिष्क का, ब्रेन का शोधन करती है, हमारे इंटेलिजेंशिया को बढ़ाती है, हमारे ब्रेन के तीनों मुख्य जो ग्रंथियां हैं वो प्रभाव में आ जाती हैं। उसके पश्चात थोड़ा सा नीचे आए, त्राटक 6 शुद्धि क्रियाओं में से एक क्रिया है और त्राटक के अभ्यास से हमारे नेत्रों का शोधन होता है, हमारे चक्षु इंद्रिय और मस्तिष्क तक के तंतुओं का शोधन होता है। इसके पश्चात नेति क्रिया, नेति क्रिया हमारे साइनस ट्रैक्ट्स, साइनस के पॉइंट्स और कंठ के अंदर अवस्थित अंगों का शोधन करती है। फिर उसके पश्चात धोती क्रिया, धोती क्रिया हमारे पाचन तंत्र, ये आवाज कहां से आई? ये धोती क्रिया हमारे पाचन तंत्र यानी कि हमारे उदर प्रदेश का शोधन करती है। उसके पश्चात न्योली क्रिया, न्योली क्रिया हमारे सबसे मुख्य पाचक अंग, जहां पर असल में जो भोजन हम करते हैं उसके रस को आत्मसात किया जाता है, उन छोटी आंतों का शोधन करती हैं। और फिर बस्ती क्रिया जो छठी क्रिया, वह हमारी बड़ी आंतों का शोधन करती है, जिससे हमारे शरीर में बने हुए मल का निष्कासन होता है। अगर केवल इन शुद्धि क्रियाओं का ही अभ्यास हमारे साधक हम लोग करें तो हमारे सारे शरीर के आंतरिक अंग शुद्ध हो जाते हैं। उसके पश्चात जब आसनों का अभ्यास होता है तो शरीर के अंदर लचक बढ़ती है और हमारे बुजुर्गों ने कहा है लचक ही जवानी है, शक्ति बुढ़ापा। तो आप ये देखिए कि सारे अंग, बॉडी का एक एक ऑर्गन प्रभावित होता है, हमारे शरीर का रक्त संचार बढ़िया बनता है, हमारी ग्रंथियों के सेक्रीशंस, रस स्राव बढ़िया बन जाते हैं। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम के अभ्यास से हमारे जो मानसिक स्थिति है, हमारा मन धीरे धीरे अपने नियंत्रण में आता है और मन का नियंत्रण ही वास्तव में जीवन की वास्तविक सफलता है, उस परम तत्व की प्राप्ति है। तो इसके पश्चात जब हम मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ध्यान के अभ्यास से मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अंतःकरण, ये सब के सब सहज शांत अवस्था को प्राप्त करते हैं। शरीर के अंदर आज के युग में व्याप्त जितने भी तनाव से जनित विकार हैं, हाई बीपी है, लो बीपी है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, हार्ट ट्रबल्स हैं, ब्रेन के स्ट्रोक हैं, पैरालिसिस हैं, ये सारे के सारे विकार धीरे धीरे करके दूर होते चले जाते हैं। हड्डियों जोड़ों के दर्द, मोटापा और जितनी भी व्याधियां हमारे शरीर के अंदर आती हैं, उन सभी शारीरिक व्याधियों का जब हम नियमित रूप से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करते हैं
तो उन सभी का शमन होता जाता है। तो इसलिए आज के दिन हमें ये संकल्प करना है कि हम नित्य प्रति नियम पूर्वक योग साधना करेंगे और अपने जीवन और राष्ट्र के जीवन, समाज के जीवन को भी सुंदर बनाने में अपना सहयोग करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। मैं स्वागत करती हूँ श्री I.R. मीना जी, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। श्री I.R. मीना जी, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, मंच पर आए। कृपया एक बार जोरदार तालियां। आपके कार्यक्रम को भव्यता और सुनियोजित तरीके से, इतने अच्छे जो आसपास का वातावरण आप देख रहे हैं बिल्कुल स्वच्छ बना रखा है, उसके लिए डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका स्वागत करेंगे श्री सुभाष जी। एक मिनट सर, सुभाष जी। चलिए जोरदार तालियां। नहीं, अभ्यास नहीं, अभ्यास टाइम है नहीं, उसमें टाइम शुरू होने वाला कितना टाइम? अभी एलईडी का प्रोग्राम हमारा जो शुरू होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमें आज के विशेष योगा दिवस पर संबोधित करेंगे। उसका लिंक जुड़ने में थोड़ा सा समय है। इस बीच जब तक प्रधानमंत्री जी का भाषण शुरू होने वाला है, तब तक हम मौन का परिचय देंगे। नेत्र बंद रखें, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ओम का जाप मंच के द्वारा 2 बार बोलने के पश्चात आप उस ध्वनि में सम्मिलित होंगे। मन ही मन इसी प्रकार से ओम का मानसिक जाप करते रहें, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक।
ओम के मधुर प्रभाव को आत्मसात करते जाएं। ब्रह्मनाद है ये, जो कि मन और मस्तिष्क को शुद्ध करता हुआ तरंगित कर देता है। सहजता से नेत्र खोल लें। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो 6:30 से प्रारंभ होना था, हो सकता है किसी वजह से विलंब हो रहा हो। समय का सदुपयोग करना ये हम सबकी समझदारी और दायित्व भी है। तो आइए, योग की इस दुनिया में आपका स्वागत है। सभी सचेत मुद्रा में अपने आसनों पर खड़े हो जाएं। सचेत मुद्रा यानी पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखें। शरीर सीधा हो, भुजाएं बगल में शरीर के साथ सीधी हों। इसे हम समस्थिति भी कहते हैं या सचेत मुद्रा कहते हैं। आइए हम सभी योग साधना का प्रारंभ शिथिलीकरण या चालन क्रियाओं के द्वारा करें। ये शरीर में रक्त संचार को नियमित व संतुलित करती हैं। दोनों हाथ कमर पर दाएं बाएं रखें। ग्रीवा चालन की क्रिया यानी गर्दन का व्यायाम। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। श्वास छोड़ें। धीरे धीरे सिर को आगे की ओर, कोशिश करें कि ठोड़ी वक्ष स्थल से लगे। गर्दन के पीछे वाली मांसपेशियों पर खिंचाव और आगे पर दबाव अनुभव करें। श्वास भरें। सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर उतना ले जाएं जितना सुगमता से ले जा सकते हैं। अभी इस क्रिया को एक बार और कर लें। पूर्व स्थिति में आए। सिर को दाईं और बाईं ओर झुकाना, राइट एंड लेफ्ट बेंडिंग। श्वास छोड़ें। सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ मोड़ें। कोशिश करें कि दायां कान दाएं कंधे से लग जाए। दाईं तरफ की मांसपेशियों पर दबाव और बाईं तरफ खिंचाव महसूस करें। श्वास भरते हुए सिर को मध्य में यानी पूर्व स्थिति में ले आएं। श्वास छोड़ें। सिर को धीरे धीरे बाईं तरफ ले जाएं। कोशिश करें कि बायां कान बाएं कंधे से लगे। दाईं तरफ की गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव और बाईं तरफ की मांसपेशियों में दबाव महसूस करें। एक बार इसको और कर लें। पूर्व स्थिति में आए। सिर को दाएं और बाईं ओर घुमाना, राइट एंड लेफ्ट बैंड ट्विस्टिंग। श्वास छोड़ें। सिर को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएं। प्रयास करें कि ठोड़ी दाएं कंधे पर लगे। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ें। सिर को बाईं तरफ घुमाएं। कोशिश करें कि ठोड़ी बाएं कंधे पर लगे। एक बार और कर लें। श्वास छोड़ते हुए बेंड करना, वापस करते आते हुए श्वास भरना। गर्दन सीधी करें। गर्दन को घुमाना। जिन लोगों को गर्दन में दर्द हो यह अभ्यास धीरे धीरे करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रस्त व्यक्तियों को
इसके अभ्यास से बचना चाहिए। श्वास छोड़ें, सिर को आगे की ओर इतना बेंड करें कि थोड़ी वक्षस्थल से लगे। यहीं से श्वास भरते हुए सिर को गोलाकार मार्ग पर दाएं से बाएं ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे आते हुए श्वास को छोड़ें। 2 बार इसका अभ्यास और कर लें। इससे कंधे मसल्स, साइड मसल्स, कोस्टल मसल्स, गर्दन को ये लचीला और उत्तम बनाता है। आइए मध्य में इसके विपरीत एक बार और करें। श्वास छोड़ें, सिर को आगे की ओर थोड़ी से लगाएं और पहले के विपरीत बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर जाएंगे, श्वास भरेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसका अभ्यास करें। आइए वापस स्कंध खिंचाव, शोल्डर स्ट्रेच। पैरों को एक साथ मिलाकर शरीर को सीधा रखें। हाथ भुजाओं के साथ नीचे सीधा कर दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे तानते हुए ऊपर आकाश की ओर लाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा यानी बाहर की तरफ रहेंगी। ऊपर हथेलियां मिले नहीं, ऊपर खींचिए। कंधों की मांसपेशियां व जोड़ मजबूत बनते हैं। श्वास बाहर करते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ ले आएं। स्कंद चक्र, दोनों भुजाएं सामने कर दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर और बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें। आगे से कोहनियां मिला लें। श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर पीछे लाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे से आगे आएं। इसका 2 बार अभ्यास करें। इस यौगिक क्रिया के अभ्यास से हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, खासकर गर्दन की और तंत्रिकाएं संबंधी सभी दोष दूर होते हैं। कोहनियां सामने ले आए। अब पहले के विपरीत कोहनियां सामने मिलाइए। श्वास भरते हुए पहले नीचे ले जाएं, पीछे ले जाएं, ऊपर लाएं, ऊपर से नीचे आने पर श्वास को छोड़ दें। प्रयास करें कि आगे कोहनियां मिलें, पीछे जाएं। शरीर से जल्दी जल्दी नहीं, प्रभाव के साथ महसूस करें। आइए वापस कटी चालन क्रिया। ये हृदय रोगियों को इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गंभीर कमर में दर्द हो, डिस्क की व्याधि हो, ऐसे और या मासिक धर्म के दौरान इसका अभ्यास से बचें। दोनों पैरों में लगभग 2 से 3 फीट की दूरी करें। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने तान दें। हथेलियां एक दूसरे के सामने और भुजाएं समानांतर हों। श्वास छोड़ें। दोनों भुजाएं सहित धड़ को दाईं ओर ले जाएं। दायां हाथ पीछे से पीछे थोड़ी दाएं कंधे पर जाए। बाईं भुजा को मोड़कर बायां हाथ दाएं कंधे पर। श्वास भरते हुए भुजाएं और धड़ को सामने ले आएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाएं सहित धड़ को धीरे धीरे बाईं ओर ले जाए। बाईं भुजा पीछे से पीछे थोड़ी बाएं कंधे पर लगे। दाएं भुजा को मोड़कर हथेली बाएं कंधे पर रखें। श्वास भरते हुए वापस इसी क्रिया को 2 बार और कर लें। इसके करने से पाचन प्रणाली, निष्कासन प्रणाली सशक्त बनती है। कमर की मांसपेशियां और कंधे स्वस्थ बनते हैं। सामने लाते हुए भुजाएं नीचे करें। घुटना संचालन क्रिया, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो या घुटनों में दर्द हो वो इस क्रिया को नहीं करेंगे। सम स्थिति में यानी पैरों में 2 से 3 इंच का फासला करें। श्वास भरते हुए
दोनों भुजाओं को सामने तान दें। हथेली का रुख जमीन की तरफ रहेगा। श्वास छोड़ते हुए घुटनों से धीरे धीरे नीचे की ओर इतना झुकें जैसे बैठने की आधी स्थिति बने। इसमें घुटने और भुजाएं पृथ्वी के समानांतर हों। श्वास को अंदर भरते हुए शरीर को सीधा करें। इस क्रिया का एक बार और अभ्यास करें। इसके करने से घुटने और कूल्हों के जोड़ में मजबूती आती है। वापस हाथ नीचे। आइए अब हम योग आसनों का अभ्यास करें। कार्यक्रम उधर मोदी जी का कुछ नहीं है? समय तो बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। चलिए, आसनों के क्रम में ताड़ासन। जिनको अर्थराइटिस, वेरिकोज वेन संबंधी दोष हो वो एड़ियों को ऊपर नहीं उठाएंगे। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी। दोनों भुजाएं सामने लाते हुए उंगलियों को आपस में गूंथ लें और हथेलियों का रुख बाहर की तरफ करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को तानते हुए ऊपर आकाश की ओर लाएं। अब पंजों पर सहारा लेकर शरीर को ऊपर तानकर 10 से 15 सेकंड तक रुकिए। जिनको वेरिकोज वेन्स का दोष हो या अर्थराइटिस हो वो एड़ियां नहीं उठाएंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए भुजाएं सामने से नीचे ले आए। वृक्षासन। वृक्ष पेड़ को कहते हैं। इस आसन की पूर्ण स्थिति में शरीर की आकृति लगभग पेड़ की तरह बन जाती है। इसको भी जिनका भारी शरीर हो या जिनको अर्थराइटिस हो वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। पैरों में 2 इंच की दूरी ही बनाकर रखें। सामने, आंखों के सामने किसी बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाईं टांग मोड़ एड़ी को बाईं जंघा मूल के साथ यानी पेरिनियम से लगा दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से तानते हुए ऊपर ले जाएं और हथेलियों को आपस में मिलाकर भुजाओं को तानें। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं को समन्वय व शरीर को संतुलित बनाने में मदद करता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे तानते हुए भुजाओं को वापस पैर भी नीचे ले आएं। यही क्रिया दूसरी तरफ से यानी बाईं टांग को मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए एड़ी दाईं जंघा मूल के साथ पेरिनियम से सटा दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं दाएं बाएं से तानते हुए ऊपर लाएं। हथेलियों को आपस में मिला दें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए भुजाएं तानते हुए वापस पैर भी नीचे ले आए। पाद हस्त आसन। पाद का अर्थ पैर, हस्त का अर्थ हाथ, यानी मोड़कर हाथों को पैर के करीब लाने से इसका नाम पाद हस्त आसन रखा गया है। पैरों में वही 2 इंच की दूरी ही है। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने से तानते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आकाश की ओर लाए। हथेलियां सामने रहेंगी, कलाइयां सीधी। श्वास छोड़ें और कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत हो, लंबर रीजन में पेन हो, वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। कोशिश करें कि हथेलियां पैरों के दाएं बाएं आसन पर लगें, घुटने सीधे रहें, माथा भी घुटने के मध्य लगाने का प्रयास करें। इससे हमारा जंघाओं की जो अतिरिक्त चर्बी है वो संतुलित होती है
पाचन क्रिया सुदृढ़ बनती है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजाएं कान के साथ सटाते हुए ऊपर भुजाएं ताने और यहीं से भुजाओं को दाएं बाएं से नीचे ले आए। अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो या चक्कर आते हो वो इसका अभ्यास सावधानी से करें। दोनों हाथ कमर पर नीचे इस तरह से रखें कि अंगूठे आपस में मिले हों। श्वास भरें और कमर के निचले भाग से धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएं। यहां श्वास को नॉर्मल कर 10 से 15 सेकंड रुकें। इससे मेरे मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां वो मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रबंधन में लाभकारी है। धीरे धीरे वापस आए, तट को सीधा करें, हाथ नीचे रखें। त्रिकोण आसन। इस आसन में हमारे शरीर की आकृति 3 कोणों के रूप में बनती है, इसलिए इसका नाम त्रिकोण आसन है। पैरों में अधिक से अधिक दूरी करें। पंजे एक दूसरे के समानांतर कर लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को तानते हुए कंधे के स्तर तक लाकर एक सीधी रेखा में कर दें। हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी, कलाइयां सीधी, उंगलियां मिली रहेंगी। दाएं पैर को उठाकर दाईं ओर घुमाकर पृथ्वी पर रख दें। श्वास छोड़ें। दोनों भुजाओं को एक सीध में रखते हुए धीरे धीरे कटी भाग से दाईं ओर झुकते जाएं। झुकने के क्रम में भुजाएं सीधी रहें। कोशिश करें कि दाएं हाथ पीछे पैर के जमीन पर लगे। अगर नहीं पहुंचता तो टखना पकड़ें। टखना नहीं पहुंचता तो जहां तक जाते हैं वहां तक जाएं। मगर विशेष बात यह कि दोनों भुजाएं एक सीध में हों। बाईं भुजा बिल्कुल सीधी, हथेली का रुख सामने की तरफ, सिर को बाईं तरफ घुमाकर बाईं मध्यमा देखें। आपके पेल्विक रीजन की मांसपेशियां, कमर के निचले की मांसपेशियां बहुत मजबूत हो रही हैं। श्वास भरते हुए धड़ को सीधा करें और भुजाएं सीधी ही रखें। दाएं पैर को सामने ले आएं। अब बाएं पैर को घुमाकर बाईं तरफ करके जमीन पर रख दें। श्वास छोड़ें। दोनों भुजाएं एक सीध में रखते हुए बगल से धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएं। कोशिश करें कि बाईं हथेली बाएं पैर के पीछे आसन पर लगे, मगर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। बाईं हथेली को टखने पर अथवा घुटने पर भी रख सकते हैं। विशेष बात यह कि दोनों भुजाएं बिल्कुल सीधी हों। दाईं भुजा हथेली का रुख सामने की तरफ, सिर को दाईं तरफ घुमाकर मध्यमा को देखें। हमारे कंधे की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस सभी आसन पर बैठ जाएं। पैर सामने करें। दंडासन की स्थिति में विश्राम करें, यानी दंडासन। दोनों पैरों को मिलाकर पंजे आगे रखें। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं शरीर के साथ उंगलियों का रुख सामने की तरफ रखें। वज्रासन का अभ्यास होगा, मगर जिनके घुटनों में दर्द हो वो इस आसन को नहीं करेंगे। दाईं टांग को मोड़कर पंजे को नितंब के नीचे लाकर उस पर बैठ जाएं। बाईं टांग मोड़ें। पंजे को बाएं पंजे को नितंब के नीचे लाएं, इस तरह से कि दोनों अंगूठे पैरों के आपस में मिले हों। एड़ियां दाएं बाएं खुली हों, उस पर आपको बैठना है। आगे से घुटने मिलाकर रखें। नेत्र बंद रखें। कमर और गर्दन सीधी।
ये आसन हमारे पाचन तंत्रों को मजबूत बनाता है, क्योंकि वह रक्त जो पैरों की तरफ जाता था वहां से हटकर हमारे पाचन अंगों को पर्याप्त मात्रा में रक्त मिलता है, तो हमारा जठराग्नि से प्रदीप्त होती है। उष्ट्रासन, हर्निया के रोगी, उदर संबंधी गंभीर समस्या वाले, अर्थराइटिस व चक्कर आने पर इसका अभ्यास सावधानी से करेंगे। दोनों घुटने खोलकर घुटनों पर खड़े हों। घुटनों में कंधों के बराबर दूरी हो, ये सुनिश्चित करें। पीछे से पैरों को भी उतना ही खोल लें जितने आगे घुटने खुले हुए हैं। दोनों हाथ कमर पर नीचे, रीढ़ पर अंगूठे मिले हुए। श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे अधिक से अधिक पीछे की ओर झुकें। अधिक रुकने पर श्वास को सामान्य कर दिया जाता है। पीठ व गर्दन की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। सिर व हृदय के क्षेत्र में रक्त का संचार बढ़ता है। कब्ज व पीठ के दर्द से मुक्ति मिलती है। उदर संबंधी और नितंब, उदर व नितंब की चर्बी को भी कम करता है। धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम करें। शशकासन, जिनको अधिक पीठ में दर्द हो, इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को वज्रासन से बचना चाहिए। दोनों घुटनों को आगे से अधिक खोल दें। दोनों हथेलियां घुटनों के बीच में इस तरह से रख दें कि उंगलियों का रुख आगे की तरफ हो। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को धीरे धीरे आगे की ओर खिसकाते जाएं और धड़ को भी नीचे की तरफ लाएं। ठुड्डी को आसन पर लगा दें। भुजाओं में कंधों के बराबर दूरी रहेगी। भुजाएं एक दूसरे के समानांतर रहेंगी। कोशिश करें कि नितंब एड़ियों पर लगे रहें। तनाव, चिंता को कम करने में सहायक है। जनन अंगों में कसावट लाता है। कब्ज से मुक्ति मिलती है। पीठ दर्द से छुटकारा मिलता है। श्वास भरते हुए भुजाओं को धीरे धीरे हथेलियों को पीछे की ओर लाएं। धड़ को सीधा कर लें। श्वास को नॉर्मल करें। उत्तान मंडूकासन, घुटनों और जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को भी इससे परहेज करना चाहिए। उत्तान का अर्थ है ऊपर की ओर, ऊर्ध्व, और मंडू का अर्थ है मेढक, यानी इसमें कुछ हमारी जो आकृति है वो मेढक की तरह बनती है। घुटनों को अधिक से अधिक खोल दें। दाईं भुजा को ऊपर ले जाएं और कोहनी से मोड़कर दाईं हथेली को बाएं कंधे के पीछे रख दें। अब दूसरी भुजा को ऊपर ले जाएं, कोहनी से मोड़ें और उस हथेली को दाएं कंधे पर रख दें। भुजाएं ऊपर खींच कर रखें। श्वास भरकर खींचिए और नॉर्मल कर रुकिए। इस आसन के करने से पीठ का दर्द, ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा मिलता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। बाएं हाथ को नीचे, फिर दाएं को नीचे। यहीं से दोनों पैरों को सीधा करें। वक्रासन, दोनों टांगों को सीधा करें। एड़ियां पंजे मिलाएं। दाईं टांग मोड़कर तलवे को बाएं घुटने के साथ घुटना खड़ा कर दें। धड़ को थोड़ा सा दाईं तरफ बेंड करें। बाईं भुजा को दाएं घुटने के ऊपर से लाते हुए बाईं हथेली को या बाएं हाथ से तलवा पकड़ें
जो तलवा नहीं पकड़ सकते वो टकना पकड़ लें या उससे ऊपर पकड़ें। दाईं हथेली सिर के पीछे, गर्दन और धड़ को पूरी तरह से दाईं तरफ बेंड करें, कमर को सीधी रखें। इसके अभ्यास से मधुमेह रोग ठीक होता है। श्वास भरते हुए सामने धड़ को ले आएं, हाथ वापस, पैर सीधा करें। यही क्रिया दूसरी तरफ से करें। बाईं टांग मोड़ें, पंजे को दाएं घुटने के पास, घुटना सीधा खड़ा कर दें। धड़ को थोड़ा सा बाईं ओर बेंड करिए। दाईं भुजा बाएं घुटने के ऊपर से लाते हुए तलवे को पकड़िए हाथ से। तलवा नहीं पकड़ा जाता तो टकना पकड़ना है, ऐसे ऊपर पकड़ें। बाईं हथेली शरीर के साथ पीछे, धड़ को और गर्दन को बाईं ओर अधिक से अधिक बेंड करें। धड़ को सीधा रखें। इसके करने से मेरुदंड की अस्थियों में लचीलापन बढ़ता है। मधुमेह की प्रबंधन में बहुत सहायक है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ पैर वापस, पैर सीधे करें। यहीं से आप पेट के बल आसन पर आए, मकर आसन। यानी पेट के बल आसन पर लेटिए, दोनों पैरों में पीछे कंधों से अधिक दूरी कर पंजों को दाएं बाएं ढीला छोड़ दें। बाईं हथेली चेहरे के सामने नीचे जमीन पर, दाईं उसके ऊपर, और दायां कपोल रखकर इस पर विश्राम करें। ये विश्राम का आसन है। इसके करने से हमारा तनाव दूर होता है, श्वास नलिका से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। भुजंग आसन। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं मोड़कर हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं इतना दूर रखें जितना कंधों में दूरी है। एड़ी पंजे मिलाकर पीछे खींच दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाते जाएं। श्वास को नॉर्मल कर रुकें। इससे हमारा मस्तिष्क और रीढ़ की मध्य का जो भाग है, जिसे मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं, उस पर प्रभाव आने से हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा बनता है। धीरे धीरे वापस आएं और मकर आसन में विश्राम करें। यानी अब पहले के विपरीत कर लें। पहले अपना दायां हथेली जमीन पर रखी थी, इस बार बाईं हथेली रख सकते हैं उसके ऊपर। पहले दाईं हथेली, उसके ऊपर बाईं हथेली, बायां कपाल, कपोल सिर पर हथेली के ऊपर रख लें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। शलभासन, जिनको उच्च रक्तचाप का दोष हो, पेप्टिक अल्सर हो या हर्निया के रोग से पीड़ित हो, उनको इससे परहेज करना चाहिए। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सीधी कर दें। हथेलियां का रुख आकाश की तरफ रहेगा। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को बिना घुटने से मोड़े धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते जाएं। ये साइटिका और पीठ के निचले भाग में जिनको पीड़ा होती है, उसको दूर करने में सहायता करता है। जंघा नितंबों की चर्बी को कम करता है। फेफड़े इससे हमारे बलशाली बनते हैं। धीरे धीरे वापस, और यहीं से दायां हाथ सामने से लाते हुए कमर के बल आसन पर लेटें। अब हम ऊर्ध्वमुखी मुद्रा में किए जाने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें सेतु बंद आसन। अल्सर व हर्निया के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। दोनों टांगों को मोड़कर एड़ या नितंब के साथ घुटने खड़े हों।
दोनों हाथों से टखनों को मजबूती से पकड़ लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नितंब और कमर के भाग को, पीठ के भाग को ऊपर से ऊपर उठाएं। शरीर की आकृति पुल नुमा बन जाती है, इसीलिए इसको सेतु बंद आसन कहा गया है। 10 से 15 सेकंड रुकें। श्वास को नॉर्मल कर सकते हैं। अवसाद एवं चिंता से मुक्त करता है। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करने वाला और कब्ज को दूर करने वाला आसन। धीरे धीरे नितंब और धड़ को आसन पर ले आएं। पैर सीधे करें। पवन मुक्त आसन। इस आसन का अभ्यास हर्निया के रोग, साइटिका वाले या तीव्र पीठ में दर्द हो या गर्भावस्था की स्थिति में इसका अभ्यास नहीं करते। एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों टांगे मोड़ें। श्वास भरते हुए दोनों जंघाओं से पेट को दबाइए। दोनों हाथों के गिरे पर रखकर घुटनों पर रखें और जंघाओं से पेट को दबाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को घुटने के मध्य लगाने का प्रयास करें। वात दोष से मुक्ति मिलती है। पीठ की मांसपेशियां और मेरुदंड की स्नायुओं को मजबूत बनाता है। श्वास बाहर करते हुए बाहर मुड़ और वापस आ जाएं। शवासन। पीठ के बल आप लेटे हुए हैं। हाथ और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर ही रखें। पूरे शरीर को शिथिल कर दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति दिलाता है। शरीर व मस्तिष्क दोनों को आराम मिलता है। बाहर की दुनिया के प्रति आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करने लगता है। एड़ियां पंजे मिलाएं और दाहिनी करवट से आसन पर उठकर बैठ जाएं। मुख मंच की तरफ करें। प्रणाम करें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि भारतीय योग संस्थान के दिल्ली प्रांत 1 के प्रधान श्री जयप्रकाश जी से। वो आपको प्राणायाम का अभ्यास करवाएंगी। अभी आपने बहुत सुंदर योगासनों का अभ्यास किया। आइए, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग प्रभाव में आए। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राण ही जीवन है। प्राण के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई मूल्य नहीं। प्राणिक ऊर्जा को अधिकतम मात्रा में ग्रहण करना, प्राणों का केंद्रीयकरण करना और ऊर्ध्वगमन होना, यही प्राणायाम की सार्थकता है। सबसे पहले अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम योग की
प्राणायाम की सरलतम क्रिया और चमत्कारिक अभ्यास है। कमर गर्दन सीधी करके बैठें, शरीर अकड़ा हुआ ना हो। बायां हाथ लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की नासिका मुद्रा बनाकर नासिका पर रखें। अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगलियां मोड़ लें। अंगूठा आपके दाएं नासा क्षेत्र पर और रिंग फिंगर अनामिका आपकी बाएं नासिका क्षेत्र पर होगी। नेत्र कोमलता से बंद रखें। प्राणायाम का अभ्यास करते समय नेत्र खुलने न पाए, हम अपनी वृत्ति को भीतर ही बनाए रखें। अंगूठे से हल्के से दाएं नासा छिद्र को बंद करते हुए धीरे धीरे बाईं ओर से गहरा श्वास भरें। शरीर हिले नहीं, मन ध्यान हमारा श्वसन पर रहे। पूरा श्वास भरने पर बाएं नासा छिद्र को बंद करें और अंगूठे को हल्का सा हटाते हुए दाईं ओर से धीरे धीरे गहरा श्वास बाहर निकालें। अब दाईं नासिका से दाएं ओर से ही गहरा श्वास भरें। दाएं स्वर को बंद करते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे गहरा श्वास बाहर निकालें। इस प्रकार एक आवृत्ति अनुलोम विलोम की हुई। 4 आवृत्ति और करेंगे। अत्यंत सुहावना मौसम, शीतल वायु के झोंके आपको आपके मन को आह्लादित कर रहे हैं और ऐसे वातावरण में हम इस सहज और अत्यंत प्रभावशाली क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं। मन एकाग्र होता है। शरीर की सभी कार्य प्रणालियां अपना अपना कार्य सुंदर और व्यवस्थित ढंग से करती हैं। तनाव से उत्पन्न रोग धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। शरीर का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बराबर बराबर निरंतर चलने से सुषुम्ना मार्ग से प्राण प्रवाहित होने लगते हैं। चक्र को पूरा करके धीरे से वापस आएं। शांत बैठें, नेत्र ना खुलने दें। क्रिया के प्रभाव को अनुभव करें। अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। आज तो प्रभु की बड़ी कृपा है, अन्यथा दिल्ली में बहुत गर्मी हम सब अनुभव कर रहे थे। शीतली का अभ्यास तन और मन को शीतलता देने वाला अभ्यास। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। जिह्वा को होठों की सहायता से गोल करके नलिका सी बनाएं। जिह्वा को बाहर निकालकर उसकी नलिका बनाकर मुख के माध्यम से गहरा श्वास भरें। पूरा श्वास भरने पर जिह्वा को अंदर कर लें। मुख को बंद कर क्षमतानुसार थोड़ा सा रुकें
पश्चात धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। एक आवृत्ति हुई, 2 आवृत्ति और करेंगे। पूरा ध्यान श्वसन क्रिया पर केंद्रित रखें। भूख और प्यास पर नियंत्रण बढ़ाने वाला, हाई बीपी, हाइपरटेंशन को नीचे लाने वाला, पित्त के दोषों को दूर करने वाला अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास। क्रम पूरा होने पर धीरे धीरे शांत बैठ इसके प्रभाव को भीतर महसूस करें। एक अभ्यास प्राणायाम के क्रम में और करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे को कहते हैं। भंवरे के गुंजन के समान ध्वनि तरंगें इस क्रिया में पैदा की जाती हैं। हमारे मस्तिष्क के संपूर्ण अवयवों को, विशेष करके जो हमारे मस्तिष्क के विशिष्ट सेल्स, कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, उनको शांत भाव, सूदिंग इफेक्ट और अत्यंत सुंदर बनाने वाला अभ्यास। पहली 2 उंगली तर्जनी को नेत्रों पर रखें। अभी कानों में अंगूठे न डालें, अन्यथा आप सुन नहीं पाएंगे विधि को। मध्यमा उंगली नासा छिद्रों के दाएं बाएं, दोनों अनामिका, रिंग फिंगर ऊपर वाले होठ के समीप और दोनों कनिष्ठिका, छोटी उंगलियां नीचे वाले होठ के दाएं बाएं रहें। अब अंगूठों से कानों के छिद्रों को अच्छे से बंद करना है। गहरा श्वास नासिका से लेना और नासिका छिद्रों को बंद कर देना। क्षमतानुसार रुकने के बाद मध्यमा उंगली को नासा छिद्र से हटाते हुए भ्रमर का गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे और 4 आवृत्ति इसी प्रकार दोहराएंगे। कीजिए। आवृत्ति को समाप्त करते हुए धीरे से श्वास भरने से पहले ही अंगूठों को बाहर निकाल लें। भरे हुए श्वास में अंगूठों को बाहर नहीं निकालना होता। शांत बैठें। आइए इसी अवस्था में बैठे हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, कुछ देर ध्यानावस्था में जाने का प्रयास करेंगे। वास्तव में ध्यान ही योग है।
योग ही ध्यान है। चित्त की सहज शांत अवस्था का नाम ध्यान है। स्वयं का स्वयं से मिलन ध्यान है। ध्यान तनाव से उत्पन्न सभी समस्याओं का समाधान है और जीवन की उच्चतम अवस्था समाधि तक ले जाने का माध्यम है। शरीर को आंतरिक रूप से शिथिल करें। कहीं भी कोई तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेन, अकड़न जकड़न न रहे। अपने नासाग्र पर अपनी वृत्ति को एकाग्र करते हुए सहज स्वाभाविक श्वास के मानसिक दर्शन करते रहें। श्वास प्रश्वास की क्रिया स्वतः ही चल रही है और मैं उसे साक्षी भाव से श्वसन क्रिया से अलग होकर भीतर अनुभव कर रहा हूं। मन श्वसन से हट जाए, कोई भी विचार आ जाए, प्यार से मन को वहां से हटाकर पुनः श्वसन क्रिया पर केंद्रित करें। शरीर में बिल्कुल भी हिलजुल ना हो। अब अपने ध्यान को नासाग्र से हटा भ्रूमध्य पर ले जाएं। दोनों भवों के बीच जहां बिंदी या तिलक लगाया जाता है और सहज शांत बैठ अपने शांत स्वरूप का चिंतन करें। भ्रूमध्य के भीतर एक अत्यंत सहज दिव्य प्रकाश का अनुभव। एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव। इसी अवस्था में मन ही मन संकल्प करें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति
कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। धीरे धीरे उंगलियों से पलकों को सहलाते हुए अत्यंत सहजता के साथ नेत्र खोलें। हाँ, आपको संकल्प करा तो दिया। अब आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री लोकेंद्र सिंह जी को, SC DDA विभाग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस योग एवं ध्यान कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर आसीन श्रीमान IR मीणा जी, भारतीय योग संस्थान के सभी सदस्यगण, योग शिक्षक, सभी उपस्थित मेरे साथीगण एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण के अत्यंत कर्मचारी एवं अधिकारी, मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि यहाँ उपस्थित आपने एक बहुत ही सुंदर योग प्रदर्शन, सामूहिक योग प्रदर्शन किया और आप सभी यहाँ अलग अलग आयु वर्ग में उपस्थित लोग हैं और एक साथ संकलित रूप से योग का अभ्यास करते हुए एक प्रतिबिंब दिखाते हैं कि आगामी भारत की ऊर्ध्वगमित होती शक्ति का आप लोग प्रतिबिंब हैं। योग एक युद्ध है खुद के विरुद्ध, और जैसा कि आपने बोला कि वो खुद से खुद की ही मिलन है, तो योग और ध्यान एक माध्यम है आपका आंतरिक विकास के लिए और आपकी अंततः जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है उससे मिलन के लिए, जिसको समाधि बोला गया। तो इस पूरी प्रणाली में जो आपका शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक बल जो आप लोग जागृत कर रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि देश के विकास में आप इसको जरूर इस्तेमाल करें और खासकर आपके आसपास जो छोटी छोटी चीजें हैं, पर्यावरण संबंधित चीजें हैं या इस बाग की रखवाली की चीजें हैं। मुझे ऐसा बताया गया है कि आप लोग यहाँ निरंतर रूप से आते हैं और योगाभ्यास करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो भी आप बल प्राप्त कर रहे हैं उसको विकास में इस्तेमाल करें, स्वयं के, देश के, विश्व के, और इन सभी के साथ। इतनी बात के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं विनम्र निवेदन करता हूं इन माताओं से जो समय से पहले खड़ी हो गई हैं। भारतीय योग संस्थान की जो परिचय है वो एक अनुशासन है। हमें किसी को, संस्थान की छवि को खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं फिर पुनः विनम्र निवेदन करूंगा, कार्यक्रम बिल्कुल समय से और समापन होने वाला है, बैठ जाए। जी, अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ धन्यवाद संबोधन के लिए श्री प्रेमपाल जी को। सभी श्रोता प्लीज बैठ जाएं एक बार। आज के 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री जयप्रकाश जी, प्रांतीय प्रधान दिल्ली पार्ट 1, मंत्री श्री होतीलाल जी, इनका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं और वह सभी मंच पर अतिथिगण का दिल से आभार करता हूं। आपने इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। भारतीय योग संस्थान के सभी जिलाधिकारी, क्षेत्र अधिकारी
व सभी कार्यकर्ता, चाहे वे स्टाल वाले हों, सेवा दल वाले हों या यातायात सुरक्षा वाले हों, सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिनके कारण कार्यक्रम सफल रहा। धन्यवाद करता हूं डॉक्टर पूनम कथुरिया जी का, आपने अद्भुत मंच संचालन किया। वह मधुबाला जी को दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बेहतरीन रंगोली सजाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। और मंच संचालन भी किया। अब मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा डीडीए के नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्टर श्री इंद्राज मीना जी व लोकेंद्र सिंह राजपूत, एसी हेडक्वार्टर, डीडीए के डिप्टी डायरेक्टर के आर मीना जी व सुनील कुमार मोरा जी का, जिन्होंने रात दिन मेहनत कर इस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था, जैसे मंच, माइक, मैट, पानी आदि की व्यवस्था कराई। मैं इनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उनका। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं आयुष मंत्रालय की तरफ से नॉमिनेट डॉक्टर कुलदीप जी का, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। और उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनका नाम मैंने नहीं ले पाया। अंत में दिल से धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आपके कारण यह कार्यक्रम अति सफल रहा। एक बार पुनः धन्यवाद करूंगा डीडीए के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्टर श्री इंद्राज मीना जी व लोकेंद्र सिंह राजपूत जी का। इनका बहुत बहुत सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शांति पाठ सामूहिक रूप से श्रद्धा भाव से, नेत्र कोमलता से बंद करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई भी दुखी ना हो। सूचना। अब हम राष्ट्रीय गान के लिए सभी अपने स्थान पर राष्ट्रीय खड़े गान हो से जाएं। पहले सूचना राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान के गान। लिए स्थान पर खड़े हो जाएं और अनावश्यक हिलजुल बिल्कुल बंद करें। राष्ट्रीय गान बहुत ही सम्मान का प्रतीक है हमारे देश के लिए। हम सब मिलकर गाएंगे। देशभक्ति का जज्बा आपके उच्च स्वर के राष्ट्रीय गान से प्रदर्शित होता है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे
जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सूचनाओं के लिए दिल्ली प्रांत के मंत्री श्री होतीलाल जी। जैसा कि मैंने पहले भी विनम्र निवेदन किया कि कार्यक्रम समय से समाप्त होने पर आप बैठे रहेंगे तो मुझे अच्छा लगा। हमारी इधर स्टॉल सामग्री लगी हुई है, इधर और इधर, जहां पर हमारी रोजमर्रा की जैसे दंत मंजन है, योग से संबंधित और सामग्री है, अमृत पेय है, ये सब सामग्री जो भी बाहर के आए हैं वो अवश्य देखें। साहित्य भी है, आप उसको देखिए, ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हम अपने अनुशासन का परिचय यहाँ से वहां तक जाते समय देंगे। कोई भी आपस में एक दूसरे से वो नहीं करेगा, झटका धक्का मुक्की नहीं करेंगे। रोड पर भी बिल्कुल शांति के साथ गुजरने वाले ये फील करें कि और ये जितने भी हमारे यहाँ अधिकारी बाहर के आए हैं, इनको ये अंदर से फील करके जाएं कि वाकई इतना अनुशासित ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं देखा। इसका आप आज परिचय देंगे। मैं इसी बात को यही समाप्त करता हूँ और आप चल सकते हैं। धन्यवाद। मैट घर ले आना है, मैट घर ले आना। कृपया ध्यान दें, आपके आसपास सब ले आना। प्लास्टिक की पन्नियां या किसी तरह का कुछ ऐसा सामान ना हो। अगर कुछ है तो उसे डस्टबिन में डाल दिए जाए। जितनी साफ सुथरी जगह आपको यहाँ पर आने पर मिली, उतनी ही स्वच्छता आप यहाँ जाने के बाद